दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो आइए समझते हैं ये सब कैसे हो रहा है। कहते हैं कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे कभी नहीं टोकना चाहिए। और इसकी शुरुआत हुई बीजिंग में एक तहलका-खेज़ दौरे से। ये कोई मामूली दौरा नहीं था। पूरे 8 साल बाद कनाडा का कोई वज़ीर-ए-आज़म चीन गया था। वहाँ उन्होंने जो कहा उससे साफ जाहिर था कि अब कनाडा अमेरिका से दूर हो रहा है। एक तरफ अमेरिका अपने इत्तेहादियों पर टैरिफ लगा रहा था, दूसरी तरफ कनाडा और चीन ताल्लुकात मजबूत कर रहे थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर एआई तक बड़े बड़े मुआहदे भी हुए। फिर यूरोप में उन्होंने एक बहुत ही मशहूर नारे का हवाला दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इस तमसील का मतलब था कि पूरा निज़ाम सिर्फ दिखावे और झूठी वफादारी पर चल रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ममालिक ये दिखावा करना छोड़ दें। यूरोप में भी ये सोच बढ़ रही है, ख़ास तौर पर ग्रीनलैंड के मामले के बाद। अब यूरोप एक ऐसा माशी हथियार इस्तेमाल करने का सोच रहा है जो पहले चीन के खिलाफ बनना था। एक और हथियार का बहुत जिक्र होता है। क्या अमरीकी बॉन्ड्स बेचकर इसकी मईशत को गिराया जा सकता है? हकीकत ये है कि चीन, जापान और यूरोप के पास खरबों डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि इन बॉन्ड्स को बेचने से खुद बेचने वाले मुल्क को भी भारी नुकसान होगा। तो असल खेल लंबा है। चीन जैसे ममालिक आहिस्ता आहिस्ता डॉलर से सोने की तरफ जा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं, तारीख गवाह है। सल्तनतें हमेशा सिक्योरिटी के नाम पर फैलती हैं, और सल्तनतों की ये सिक्योरिटी की तलाश तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक सल्तनत खुद ख़त्म न हो जाए। इसी वजह से आज कनाडा, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक नए इत्तेहादियों की तलाश में हैं। तो सवाल ये है कि जब पुराने निज़ाम गिरते हैं तो आने वाली नई दुनिया की शक्ल कैसी होती है?